आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाकले। आज के अंक में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की संदिग्ध हालत में मौत। शहर के 12 केंद्रों पर बीएड परीक्षा आयोजित। हौसले को सलाम, अपाहिज अभ्यर्थी भी पहुंचा परीक्षा देने। सड़कों पर दौड़ रहे हैं बिना नंबर के ट्रैक्टर, यातायात पुलिस बनी अनजान। शहर के व्यस्ततम मार्गों में भी बेतरतीब खड़े रहते हैं 4 पहिया वाहन। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास बीच रोड पर नगर निगम ने किया गड्ढा, नहीं की कोई बैरिकेडिंग। रजाखेड़ी स्थित अयप्पा मंदिर में 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ। और तिली गांव के तिरुवनंतपुरम वार्ड में भागवत कथा का समापन। अब खबरें विस्तार से। रविवार को मोतीनगर थाना अंतर्गत पगारा रोड के पास एक ही परिवार के 2 सदस्यों की रहस्यमय मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मोतीनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक घर में पिता पुत्री का शव मिला है। घटना शहर के सुभाष नगर की है। यहाँ पगारा रोड पर 72 वर्षीय गोकुल प्रसाद सैनी का शव फांसी से लटका हुआ और उनकी 42 वर्षीय पुत्री सुनीता सैनी का शव मृत अवस्था में मिला है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुनीता पिछले 29 सालों से मानसिक विकलांग थी, जिस कारण उसके पिता गोकुल प्रसाद सैनी काफी परेशान थे। कि भाई साहब की एक बड़ी बच्ची है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वो सन 84 से विक्षिप्त है, उसका वो इलाज कराते रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाए, तो मानसिक डिप्रेशन में भाई साहब चले गए और हो सकता है इसी कारण से उन्होंने और ये खुदकुशी की हो, क्योंकि उनके कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिले। एडिशनल एसपी ने बताया कि सुबह गोकुल प्रसाद सैनी की पत्नी ने उनका शव फांसी पर लटका देखा था और पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना मोतीनगर क्षेत्र के अंतर्गत पगारा रोड पर गोकुल प्रसाद सैनी का परिवार रहता था। आज सवेरे सुनीता सैनी की जो है डेड बॉडी घर में मिली और गोकुल प्रसाद सैनी जो है अपने छत से जो है फांसी पर लटके मिले। ये तो क्लियर है गोकुल प्रसाद सैनी के द्वारा जो है स्वयं फांसी लगा करके सुसाइड किया है और सुनीता सैनी की मृत्यु कैसे हुई ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति। रविवार को शहर के 12 केंद्रों पर पहली बार बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। पेपर देकर लौट रहे छात्रों ने बताया कि पैटर्न काफी सरल रहा। पहली बार आयोजित हुई बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर खासा सरल रहा। पेपर देकर आए अभ्यर्थियों में काफी उत्साह दिखा। दूर दूर से कई अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें एक महिला अभ्यर्थी ऐसी भी थी जिसकी शनिवार को ही शादी हुई और रविवार को अपने पति के साथ पेपर देने पहुंची। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा पेपर। पैटर्न भी सही था, सरल था पेपर। आज हमारा पेपर था, कल विदा होके आई हूँ, आज पेपर देने आई हूँ। वहीं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। यहाँ एक अभ्यर्थी का मोबाइल फोन चोरी हो गया, जिसके बाद वो परेशान होता रहा। मोबाइल रखने का काउंटर बनवा दिया जाता है, मोबाइल खो गई। पैसे फिर परीक्षा देके निकले तो फिर गायब थी। मैं सिंगरौली से हूँ। शहर में बीएड प्रवेश परीक्षा पहली बार आयोजित की गई और पहली बार ही व्यापम ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जगह आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य को परीक्षा समन्वयक का दायित्व सौंपा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कुछ इसी तरह का उदाहरण आज देखने को मिला। यहाँ दमोह से आया एक अपाहिज अभ्यर्थी बीएड परीक्षा देने के लिए पहुंचा। कहा जाता है कि परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डगर चाहे कठिन हो, यदि कुछ करने की चाह आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। कुछ इसी तरह बीएड प्रवेश परीक्षा देने पहुंचा एक अपाहिज अभ्यर्थी। व्हीलचेयर के सहारे अपने परिजन के साथ दमोह से आया था। उसने बताया कि घर पर ही बच्चों को ट्यूशन देना और पढ़ाई के प्रति हमेशा ही लगाव रहना। दमोह बांधापुर। अच्छा, तो रहता हूँ। पढ़ाई घर पर ट्यूशन वगैरह कर लेता हूँ, तो दुकानदारी कर लेता हूँ। कोशिश करने वालों को देर सवेर मंजिल मिल ही जाती है। अपने जीवन में कुछ ऐसे ही उदाहरण होते हैं जो जिद से अपनी दुनिया बदल देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज।
सड़कों पर इन दिनों बिना नंबर के कई ट्रैक्टर दौड़ते देखे जा सकते हैं। कई हादसों में बिना नंबर के ट्रैक्टर शामिल रहे हैं। इसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बीते दिनों शहर में कई सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में अधिकतम बिना नंबर के ट्रैक्टर शामिल थे। गौरतलब है कि इन सब के बाद भी अब भी सड़कों पर बिना नंबर के ट्रैक्टर घूमते देखे जा सकते हैं और इस ओर यातायात पुलिस का जरा भी ध्यान नहीं जाता। सड़कों पर बेखौफ दौड़ते ट्रैक्टर कभी भी हादसों की वजह बन जाते हैं और अक्सर ही सुनने में आता है कि ड्राइवर फरार। जब ट्रैक्टर पर नंबर ही नहीं होगा तो ड्राइवर को पकड़ना टेढ़ी खीर तो साबित होगा ही। शहर में चल रहे 4 पहिया वाहन शहर की यातायात व्यवस्था को बदहाल बनाए हुए हैं। कटरा बाजार जैसे व्यस्ततम क्षेत्रों में बेतरतीब वाहन पार्किंग यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। शहर में बढ़ रहे 4 पहिया वाहनों की संख्या लोगों के रुतबे को तो दिखाती है, लेकिन अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा बोलने वाले लोगों की सभ्यता की असलियत रोड पर बेतरतीब खड़े वाहन बता देते हैं। लाखों की गाड़ियों में घूम रहे लोग कक्षा तीसरी में सिखाए गए यातायात नियमों को ताक पर रख देते हैं, तो वहीं शहर की यातायात पुलिस जो यातायात व्यवस्था सुधारने का दावा करती है और इन बेतरतीब खड़े वाहनों को मूक दर्शक बनी देखती रहती है। रविवार को नगर निगम कर्मचारी डिग्री कॉलेज चौराहे पर बीच रोड पर गड्ढा करके चले गए, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। रविवार को कृष्णगंज वार्ड के पास डिग्री कॉलेज चौराहे पर नगर निगम के कर्मचारी नाली के पानी निकासी के लिए बीच रोड पर गड्ढा करके चले गए, जो किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। नगर निगम द्वारा न तो गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और न ही कोई चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है। नगर निगम के द्वारा सफाई के नाम पर किए गए इस गड्ढे के संबंध में एक राहगीर आशुतोष यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा कभी भी कहीं पर भी इस तरह के गड्ढे करके छोड़ दिया जाता है और न ही इन पर बैरिकेड लगाए जाते हैं और न ही चेतावनी संबंधित बोर्ड लगाए जाते हैं। नगर निगम वाले यहाँ पे गड्ढा करके चले गए, न ही उन्होंने कोई बैरियर लगाया है और न ही किसी प्रकार संकेत दिया है। बस या कोई वाहन की गति से आएगा दुर्घटना हो सकती है। रविवार को रजाखेड़ स्थित अयप्पा मंदिर में 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत की गई। ये आयोजन का लगातार 7वां वर्ष है। अयप्पा मंदिर का 2 दिवसीय वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रविवार से प्रारंभ हो गया है। रविवार सुबह से दोपहर तक मुख्य पूजा, अभिषेक, मध्याह्न पूजा, हवन और अन्नदान कार्यक्रम संपन्न हुए। अयप्पा सेवा संगम के अध्यक्ष केजीसी ने बताया कि शाम 5:30 बजे गज यात्रा और शोभा यात्रा अयप्पा मंदिर पहुंचेगी। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में सोमवार को सुबह से दोपहर तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। शाम को कृष्णा राधे राधे कार्यक्रम भी संपन्न होगा। नगर देवी मंदिर से शुरू करके अयप्पा मंदिर पहुंचेगा। उसके बाद संध्या भोजन है, प्रसाद शुद्धि है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को केरल और दक्षिण भारत के लोग अयप्पा स्वामी के नाम से पूजते हैं। किंवदंती के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए इन्होंने अवतार लिया था। रजाखेड़ स्थित अयप्पा मंदिर में पिछले 7 वर्षों से लगातार ये आयोजन किया जाता है। शनिवार को तिलीगांव स्थित तिरुवनंतपुरम वार्ड में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। भागवत कथा के बाद रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। शहर के तिलीगांव स्थित तिरुवनंतपुरम वार्ड में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। यह कथा 27 अप्रैल से 3 मई तक चली, जिसमें भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं रविवार को यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। कथा के संबंध में आयोजक रामचरण पटेल ने बताया कि ये 27 तारीख से शुरू हुई और आज 3 तारीख को 3-5 तक जिनके द्वारा भागवत दी गई। रामचरण पटेल टेकीदार, वाचक संतोष पाठक। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज।